इस आईने को यहाँ से हटाना होगा। पिताजी, पिताजी। क्या 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 बात है बेटी? आज ही मेरे कमरे से सारे के सारे आईने बाहर निकाल दीजिए। क्यों बेटी? क्योंकि मुझे अपनी शक्ल देखने का मन नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। मंत्री, मंत्री। बीजपुर गांव में रहता था नाई चतुरीलाल। बाल और दाढ़ी काट कर उसके अकेले की जिंदगी बस गुजर हो जाती थी। लेकिन एक वक्त अचानक उसका काम कम होता गया। धैत धैत धैत, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। लोग अपनी दाढ़ी और बाल काटना भूल गए हैं क्या? ये रहे गणपति भैया, आइए 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 आइए। बताइए, बाल काटने हैं या दाढ़ी? नहीं भाई, सोच रहा हूँ बाल बढ़ा लूं, चलता हूँ। क्या मुसीबत है, ऐसे ही चलता रहा तो अपना पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। धत तेरी की, नफरत हो गई है जिंदगी से। ऐसे ही चलते चलते हताश होकर एक दिन चतुरीलाल अपनी कुटिया छोड़कर सड़क पर निकल जाता है। अगर आमदनी नहीं कर पाया तो अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास लेना पड़ेगा। आइए, बाल दाढ़ी और नाखून कटवा लीजिए। सुनो बेटा, जरा छोटा छोटा करके मेरे बाल काट दो। अरे बुलाया, इन्होंने मुझे बुलाया है। आइए 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 आइए। सुनिए सुनिए सुनिए, राज्य की राजकुमारी बहुत बीमार है। जो उन्हें स्वस्थ कर पाएगा महाराज उसे उचित पुरस्कार देंगे और राजकुमारी के साथ उसकी शादी भी करा दी जाएगी। सुनिए सुनिए। राजकुमारी के साथ शादी? ओहो, तुम्हें पता नहीं है क्या? पूरे राज्य में यही बात तो चल रही है। नहीं, दरअसल मैं तो दूसरे गांव से आया हूँ ना, इसीलिए। अच्छा, ये माजरा क्या है? राजकुमारी बहुत बीमार है, कुछ भी करके ठीक नहीं हो रही है, इसलिए हमारे महाराज जी बहुत चिंतित हैं। मैं अगर वैद्य या हकीम होता। अच्छा, मैं कह रहा था एक बार कोशिश करके देखूं क्या दादा? कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो महाराज गर्दन ले लेंगे। अच्छा, राजमहल किस तरफ है? उधर वो सामने का जंगल पार करके काफी दूर तक चलना होगा, फिर दिख जाएगा। अच्छा दिखाओ, अपना आईना दिखा दो मुझे एक बार। ओ, गर्दन ले लेंगे, लेकिन मेरी इस तुच्छ जिंदगी की माया करने में अब रखा ही क्या है? अच्छे से खाना भी नहीं मिलता, और फिर अगर मैं राजकुमारी को स्वस्थ कर पाया तो फिर पूरी जिंदगी खाने और पहनने की कोई चिंता नहीं रहेगी, और शायद राजकुमारी भी मिल जाए। जाता हूँ जल्दी जाता हूँ। उधर राजकुमारी पूरे दिन अपने कमरे में लेटी रहती है। वो कुछ भी खाना नहीं खाती। बेटी वसुंधरा, तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। मुझे परेशान मत करो, जाइए यहाँ से। मैं कहती हूँ जाइए। ओह, जाते क्यों नहीं? ओह, बहुत ज्यादा ताकत है उसके शरीर में। बिना खाए पिए भी इतनी ज्यादा ताकत। इधर जंगली जानवर के आक्रमण से राज्य में रोज ही हाथी घोड़ा सबकी मौत हो रही है, पता नहीं क्यों। जब मैंने तय कर ही लिया है तब एक बार जाकर ही देखता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और इधर रात होते ही निश्चिंत होकर निकल जाती है राजकुमारी। खा जाऊंगी, कच्चा चबा कर खाऊंगी, किसी को समझ ही नहीं आएगा। माया, माया। बाप रे, जंगल काफी गहरा है। नहीं, रात को इस जंगल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। सुन चतुरीलाल, अब तेरा ये जन्म यहीं पर खत्म होगा। लगता है शेर के पेट में ही जाएगा। हाँ? कौन रो रहा है? ये तो किसी लड़की की आवाज लग रही है। अरे सुनो, कौन रो रही है? हाँ, कहाँ रो रही हो? कौन हो तुम? कौन हो?
वो वहाँ पर एक घर है। लगता है रोने की आवाज वहीं से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। चतुरी लाल मन सख्त करके हिम्मत जुटाकर उस घर की तरफ बढ़ने लगता है और रोने की आवाज भी बढ़ती जाती है। अरे अरे कौन हो तुम? यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? चलो उठ जाओ। पास जाते ही झटक कर गिर जाता है चतुरी लाल। ये क्या था? ये माया का क्षेत्र है। तुम इसे भेद कर मेरे पास नहीं आ सकते। मैं भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। माया का क्षेत्र? हाँ, राक्षसी ने मुझे यहाँ बंदी बना रखा है और मेरा रूप लेकर चली गई है। कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। शायद मुझे इसी तरह से मरना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन तुम कौन हो? मैं राजकुमारी वसुंधरा हूँ। मैं अकेली घूमते घूमते इस जंगल में आ गई थी और तभी राक्षसी ने मुझे हाँ, समझ गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त करके ही रहूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, वो राक्षसी है। पर ये मैं यकीन कैसे करूंगा? महाराज, मैं एक नाई हूँ। अपना आईना लेकर मैं उस कमरे में जाऊंगा। आप सब छिपकर मेरे आईने पर नजर रखिएगा और सबूत मिल जाए तो उसे बंदी बना लीजिएगा। अरे कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? मैं राजकुमारी हूँ। ऐसा है क्या? तो फिर ये कौन है? हटा इसे जल्दी। सिपाही! महाराज, अब राजकुमारी को मुक्त करना होगा। चलिए। हाँ। राजा और चतुरी लाल कुछ लोग और सेना को लेकर निकल गए। अरे बाप रे! अरे बाप रे! बहुत दर्द है रे, बहुत दर्द। और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे कोई मेरे इस नाखून को निकाल दे। अरे वरना मैं इसी दर्द से मर जाऊंगी। अरे बाप रे! अरे मुझे कोई क्या हुआ है दादी माँ? नाखून में दर्द, देख खून जमा हो गया। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ठीक कर देता हूँ। अरे क्या हुआ? चलो उधर, मेरी बेटी तो। महाराज, मैं नाई हूँ। हाँ, मेरी आंखों के सामने कोई नाखून में दर्द से तकलीफ में रहे, ये कभी नहीं हो सकता। देखिए, ये मेरा काम है, ठीक है? क्यों दादी माँ? हाँ, अब कुछ आराम मिला ना? हाँ? बेटा, मेरा प्यारा बेटा, अच्छा हुआ कि तू आ गया। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि ये नाखून काटने वाला औजार कुछ भी काटने के लिए तेरा मुख्य औजार बन जाएगा। समझ गया ना बेटा? ठीक है, चलता हूँ। वहीं से रोने की आवाज आ रही है। मेरी बेटी वसुंधरा की ही आवाज है। बेटी! पिताजी, मुझे मुक्ति चाहिए। पिताजी। ये क्या हुआ? महाराज, राक्षसी के माया से बंदी बनी हुई है वसुंधरा। इस तरह से इन्हें मुक्त नहीं किया जा सकता है। सिपाही, अंदर आओ तुम लोग। जाओ, राजकुमारी को मुक्त करो। सत्यानाश! तो अब क्या होगा? अचानक ही चतुरी लाल को बूढ़ी दादी माँ की बात याद आ जाती है और वो अपने बक्से से औजार निकालता है और उस माया क्षेत्र के ऊपर चलाता रहता है। नहीं, जल रहा है।
हाँ? 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 पिताजी